मित्रों, जय उत्तराखंड में चंद्रशेखर पुनेड़ा अपने इस चैनल में आप सभी बंधुओं का, श्रोता बंधुओं का, दर्शक बंधुओं का स्वागत करता हूं। अब मेरा जो कल का प्रसंग चल रहा था वो जननी जन्मभूमि के संबंध में चल रहा था, जन्मभूमि और माता के संबंध में चल रहा था। लेकिन आज जो मैं प्रसंग आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो केवल जननी के संबंध में है। इस सृष्टि में वैसे भी जननी का स्थान सर्वोपरि माना गया है। अगर जननी नहीं है, माँ नहीं है, तो इस सृष्टि संभव नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद लोग जो माँ को ऊंचा स्थान दिए जाने की बात को पचा नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो एक बार की बात है, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी के पास भी एक व्यक्ति आया और उन्होंने उनको बैठने को कहा। वो व्यक्ति बैठा और बड़ी जिज्ञासा के साथ उस व्यक्ति ने स्वामी जी से प्रश्न किया। उसने कहा, स्वामी जी, इस दुनिया में माँ को सर्वोपरि माना गया है, माँ का स्थान सर्वोपरि माना गया है, यह क्यों है, किस प्रकार है, क्यों माँ को ही सर्वोपरि माना गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं ये बात तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी, तो उसके बाद ही मैं ये बात आपको बता पाऊँगा। तो उस व्यक्ति ने उनकी शर्त स्वीकारी और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक 5 किलो का पत्थर ले आओ और उस पत्थर को अपने पेट में बांध लो, और पत्थर को पेट में बांधने के बाद 24 घंटे तक इसके साथ ही अपने सारे दिनचर्या के कार्यों से निपट कर 24 घंटे बाद तुम मेरे पास आओ। तो 5-7 घंटे निकले, 8-10 घंटे निकालना उस व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन हो गया। वह 24 घंटे का इंतज़ार न कर 8-10 घंटे के बाद ही स्वामी जी के पास पहुंचा और कहने लगा, स्वामी जी, आपने ये क्या कर दिया? ये तो मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया, असह्य हो गया। ये 5 किलो का वजन पेट में बांध कर मैं अपने सारे कार्यों को निपटा पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने फिर उसको समझाया कि ये 5 किलो का वजन मैंने तुम्हें अपने पेट में बांधने के लिए कहा, और तुमको केवल मैंने 24 घंटे का समय दिया था कि 24 घंटे तक तुम उसको धोते हुए अपने दिनचर्या के कार्यों को निपटाओ, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए। और एक माँ अपने बच्चे को पेट में लेकर 9 महीने तक उसका वजन ढोती है, और उसके बाद भी पेट में उस बच्चे की लात खाने के बाद भी उस पर अपनी ममता लुटाती है, और उसको जीवन देने के बाद, इस संसार में लाने के बाद भी वो माँ उस पर ममता लुटाते रहती है, उसकी गंदगी को साफ करती है, उसको इस दुनिया में खड़ा होना सिखाती है, दुनिया दिखाती है। तो अब तुम ही बताओ कि उस माँ का स्थान सर्वोपरि नहीं होगा तो किसका होगा? उस व्यक्ति की समझ में बात आई। उसने स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया, और उन्होंने उसको कहा कि माँ का स्थान इसीलिए सर्वोपरि है, जननी नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है। जननी के बराबर निस्वार्थ भाव से ममता अपने बच्चों पर इस दुनिया में कोई नहीं लुटा पाता। तो साथियों, माँ का स्थान सर्वोपरि है। नवरात्रा भी चल रहे हैं और उस माँ की पूजा अनेक रूपों में की जा रही है। तो मैं इस सृष्टि की हर माँ को प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ, विशेषतया नई युवा पीढ़ी से, कि माँ को सर्वोपरि स्थान दें, माँ का सम्मान करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस आज की प्रेरणादायक कहानी को उपसंहार की तरफ ले जाता हूँ, समापन की तरफ ले जाता हूँ, और शीघ्र आपसे मिलूँगा एक नया प्रेरक प्रसंग लेकर। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।